नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार द्वारा चलाए गए युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान को असफल बताया। हरियाणा सरकार विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ। पलवल और अंबाला में आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया और कुरुक्षेत्र न्यायालय ने भ्रूण लिंग जांच मामले में डॉक्टर सहित 4 लोगों को जेल भेजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला के नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आज पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ पंजाब के अबोहर में आयोजित एक विशाल ओबीसी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबोहर नगर निगम चुनावों में भाजपा की शानदार जीत प्रदेश में आगामी बदलाव की शुरुआत है। अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद नशा बेचने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। उन्होंने पंजाब की वर्तमान सरकार द्वारा चलाए गए युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान को पूरी तरह फेल बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ खोखले नारों और विज्ञापनों में व्यस्त है। उन्होंने पंजाब सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए कहा कि पिछले दिनों खरड़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान नोटों की वर्षा से साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जेड़ा खड्डे पटदा है, क्या वो विकास करने दी सोच सकता है? वो अपनी गलतियां नु ऐसे नहीं छुपा सकता कि खड्डे पट दो, उन्हां नु रोक लो। साथियों, अभी सुनील जाखड़ जी बोल रहे सी, ये लोग की पंजाब दे प्यार भी पूरा करते ने, एक पर सिरे ते चढ़ा देंदे ने और फिर जदों देखदे आ कि इन्हां ने तो भ्रष्टाचार किया तो धरती ते सुट्टण दा काम भी ये साडे लोग ही करते ने। इस गल दा पंजाब सरकार नु भाव लग कि आने वाला समय साडा नहीं है, जिन्ना जी चाहे उन्ना लुट लो। साथियों, ये आम आदमी की सरकार नहीं, ये लुटन वालों दा एक टोला है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पंजाब की वीर और देशभक्त भूमि को नमन करते हुए यहां के किसानों, व्यापारियों, युवाओं और माताओं के योगदान की सराहना की। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, कल मैं राजपुरे दे विच भी बड़ी रैली कीती सी। राजपुरे दे विच भी लोकां दा बड़ा जोश ते उत्साह मोदी जी दे नेतृत्व दे विच आउण वाले समय दे विच भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाउण दा पंजाब दे लोकां ने मन बनाया और अज तुसी अबोहर दे विच भी देख रहे हो किन्ना बड़ा इकट्ठ अज इत्थे होया सी। लोकी झोना लगाउण दा काम कर रहे हैं, ओदे बाद भी इन्नी बड़ी संख्या दे विच लोकां दा आना इह गल दी मुहर है कि आम आदमी ने जेड़े झूठे वायदे कीते ने और उन्हां ने जेड़े सजबाग दिखाते ने, उन्हां ने जेड़े ना लेकर के वोटां लेने का काम किया है, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लोग समझ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज जींद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिड्डा ने कहा कि इन 12 वर्षों में न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया बल्कि अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया गया है। हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद जो योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया और उन योजनाओं पर काम भी किया। सबसे बड़ी बात है कि जो कहा उसे करके दिखाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। चाहे वो जनधन योजना थी, सबसे पहले गरीब व्यक्तियों के खाते खुलवाए गए। विपक्ष ने कहा कि इस प्रकार से खाते खुलाने का काम एक अजीब सी सोच है, लेकिन उसके पीछे एक राज ये था कि जिस प्रकार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए कहा था कि जब हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे मात्र 10 से 15 रुपए रह जाते, उसी बिचौलिए सिस्टम को खत्म करने के लिए जनधन खाते खुलवाने का काम किया, जो लाभ सीधा गरीब व्यक्ति के पास होता है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर मीडा ने कहा कि पानीपत की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल देते हुए उन्होंने सीमाओं पर बेटियों के पराक्रम और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसी अभियानों की सराहना की, जहां भारतीय वीरांगनाओं ने उग्रवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के खात्मे का जिक्र करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि आज देश की आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत है कि देश विरोधी तत्वों की सिर उठाने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों और ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने का भी उल्लेख किया। डॉक्टर मीडा ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से देश की कई पीढ़ियों का सपना साकार हुआ। उन्होंने कहा कि योग दिवस का वैश्विक स्तर पर मनाया जाना सांस्कृतिक विजय का प्रतीक है। इस दौरान श्री मीडा ने विकास के आंकड़ों को भी मीडिया के सामने रखा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक एवं वन अधिकारियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया यह केवल एक नारा नहीं है बल्कि देश के युवाओं को भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक संकल्प है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेड़ मां के नाम संकल्प है, हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो संकल्प है, प्रयास है, हम सब युवा मिलकर पलवल वासी ये संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ हम जरूर लगाएंगे और उस पेड़ की परवरिश जैसे अपने बच्चे की अपने परिवार के व्यक्ति के रूप में होती है, ऐसी परवरिश करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ और शुद्ध हवा दे सकें। जो शुरुआत जो देश के प्रधानमंत्री ने की है उस पर हम काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित गौरवपूर्ण सेवा काल बताया। वे आज सुबह अंबाला शहर के हर्बल पार्क में पौधारोपण कर सबको पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के मौके पर बोल रहे थे। 12 साल भारत ने एक नए विश्वास के नए निर्माण के देखे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा काल में उन्होंने भारत को नया आयाम दिया है। चाहे भारत की ताकत बढ़ाने की बात हो, सामरिक दृष्टि से भारत को आगे ले जाने की बात हो, आर्थिक दृष्टि से नई अर्थव्यवस्था खड़ी करने की बात हो या विकास के नाते एक नए भारत के सृजन की बात हो, मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम ने भारत को आगे ले जाने का काम किया है। श्री असीम गोयल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी नियमित देखभाल कर उसे एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित करना भी हम सभी का कर्तव्य है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि मां और प्रकृति दोनों ही निस्वार्थ भाव से हमें जीवन सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बताते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाएं तथा उनके संरक्षण का संकल्प लें। कुरुक्षेत्र न्यायालय ने भ्रूण लिंग जांच करवाने गए दंपत्ति आरोपी डॉक्टर और दलाल को सजा सुनाई है। कुरुक्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश सब्रवाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2017 में बिजनौर में छापेमारी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2017 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें अदालत द्वारा तथ्यों के आधार पर 4 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें भ्रूण लिंग जांच करने वाले आरोपी डॉक्टर खुराना और एक दलाल संदीप को 3 साल की कैद और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि जो दंपत्ति भ्रूण लिंग जांच करवाने के लिए गए थे उनको 1 साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कैथल में आज तड़के लूट की 2 घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे 4 बदमाशों में से 3 को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार द्वारा चलाए गए युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान को असफल बताया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ। कुरुक्षेत्र न्यायालय ने भ्रूण लिंग जांच मामले में डॉक्टर सहित 4 लोगों को जेल भेजा। मुख्य समाचार समाप्त हुए।